मैं पढ़ा हुआ सब कुछ कैसे याद करूं? मुझे याद नहीं होता, मैं क्या करूं? मैं कितना भी पढ़ लूं, मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? लाइफ है तो सब कुछ है, ये छोटी सी बात ध्यान में रख लो। अगर लाइफ है तो सुख भी है, दुख भी है, इच्छाएं भी हैं, अभिलाषाएं भी हैं, और साथ में महत्वाकांक्षाएं भी हैं। महत्वाकांक्षाएं जरूर रखो। महत्वाकांक्षाएं अगर आपके पास होंगी, आपके मन में होंगी, तो आप आज आराम से नहीं बैठ पाएंगे। उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आज आपको फर्स्ट स्टेप जो पढ़ाई का है वो तो पूरा करना पड़ेगा भाई। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, इससे तो आप बच नहीं सकते। पढ़ाई तो आप करनी ही है। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको पढ़ाई करनी ही होगी। अब किस तरीके से करनी है वो आप जानते हैं कि आपका अपना मन ही, आपका जो अंतर मन है ना, वही आपको दृढ़ संकल्प दिलाता है, वही आपको मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। वो कहता है कि चल उठ, पढ़, आराम से मत बैठ। अगर तूने आज आराम कर लिया तो फिर कल क्या करेगा? अगर आज आराम कर लिया तो फिर कुछ सालों के बाद जब तू अपनी फैमिली के साथ होगा तब तू संघर्ष कर रहा होगा। तेरे बच्चे कहेंगे पापा पिक्चर दिखाने ले चलो, तुम्हारी वाइफ कहेगी आज तो घूमने चलते हैं कहीं, आज कुछ बर्थडे है या कोई स्पेशल डे है, तो आप कहोगे नहीं मुझे ये काम करना, पूरा करना है, नहीं तो मेरा बॉस मुझे डांटेगा। अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो तो फिर ठीक है, आज आप सो लो, आज सो लो। अगर आज आपने अपनी नींद पर काबू कर लिया ना, तो बस फिर पूरे जहान अपने तरीके से चला सकते हो। सारी दुनिया आपकी बात मान सकती है, आपकी बात मानेगी, ना कि आप दुनिया के पीछे भागो। दुनिया आपको फॉलो करेगी कि ये सक्सेस बंदा किस तरीके से सक्सेस हुआ, तुम्हें फॉलो करेगी, तुम्हें मतलब देखेगी, जानेगी, पहचानेगी, आपका इंटरव्यूज लेगी कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे बने, आपने इतनी सक्सेस कैसे पाई। ये सब चाहते हो तो आज उठो और पढ़ाई कर लो, बस इतना ही करना है आपको। आपका टारगेट आपने अपने पास नोट किया हुआ है। टारगेट आप अपने पास रखो, किसका? हाई स्कोर करने का। हाई स्कोर होगा तो आपको एडमिशन भी बड़े अच्छे स्कूल में मिल जाएगा, कॉलेज में मिलेगा, आप मनपसंद सब्जेक्ट ले सकते हो, है ना। सब्जेक्ट से याद आया कि जब मैं 8th में पढ़ती थी ना, जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर मैथ्स नहीं था, क्योंकि गर्ल्स स्कूल में मैथ्स नहीं होता था। आजकल होने लग गया, पहले नहीं होता था। और मैं मैथ्स लेना चाहती थी क्योंकि 8th में मेरे फुल मार्क्स आए थे और आगे 9th में लेना चाहती, लेकिन वहाँ पे स्कूल में मैथ्स था ही नहीं। और दूसरे स्कूल में जाने के लिए पेरेंट्स को इतना चाह नहीं थी, कहते कोई बात नहीं, पढ़ाई करनी है, 10वीं कर लो किसी तरह से, सब्जेक्ट कौन देखता है। तो अगर हमारे हाथ में ये पावर हो कि हमें दृढ़ संकल्प करके हमें अपने वादों पर उतरना है, हमें अपने संकल्प को पूरा करना है, हमें अपने पसंद के सब्जेक्ट चुनने हैं, तो हमें मनपसंद स्कूल भी चाहिए जहां पर हमारे पसंद के सब्जेक्ट मिल जाए। तो इनके लिए सबसे हाई स्कोर करना बहुत जरूरी है। हाई स्कोर होता है तो हमारे पेरेंट्स भी हमारा ध्यान रखते हैं और सोचते हैं कि इतना हाई स्कोर कर लिया इसने, बच्चे ने, इसको छोटे स्कूल में नहीं अच्छे स्कूल में दिखाएं, दाखिला दिलाएं, ताकि ये आगे भी उन्नति कर सके, इसका आगे भी भविष्य बन सके, है ना। होता है ना आपके साथ भी। तो बस यही बात है, यही बात बताना चाह रही हूँ कि पढ़ाई, हाई स्टडी और हार्ड स्टडी, हाई स्टडी और हार्ड स्टडी में क्या अंतर होता है ये आप समझ लो, तो आप कभी भी आराम करने लगोगे ना तो आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग आपको आराम करने ही नहीं देगा।
आपको कहेगा चल उठ खड़े हो, क्या आलसियों की तरह सोए पड़े हो? क्यों सोए पड़े हो? पढ़ना नहीं है क्या? अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करना क्या? तो लक्ष्य पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या खोना पड़ता है? आराम, सुख, चैन। और सुख चैन तभी मिलेगा जब आप अपना टारगेट पूरा करोगे। और टारगेट जिस दिन का पूरा हो गया उस दिन आप सुख की सांस लोगे और अच्छे से सो पाओगे। बस इसी उस छोटे सुख के लिए, चैन के लिए आज आप पढ़ाई कर लो, ताकि वो है ना 3 इडियट मूवी में क्या क्या। नमस्ते मास्टर जी, आप कहाँ पहुँच गए? गांव में टीचर बन गए। बढ़िया गाड़ी है और मेरे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ लाखों फीस जाती है। और तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पे अटके हुए हो, है ना? ऐसे कहते हैं ना। तो ये होता है, हमारे साथी जब हाई स्कोर करके हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, हाई स्टेटस पर पहुंच जाते हैं, तो उनके सामने हमें शर्म आती है। हमें लगता है कि उसके सामने जाएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। क्यों इंसल्ट होगी? क्योंकि हम स्कूल तो एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही टीचर से पढ़े हैं, एक सेम क्लास में पढ़े हैं, लेकिन वो बच्चा जो आपके साथ हाई स्कोर करने के कारण हाई स्टेटस पर जी रहा है और हम लो स्टेटस पर हैं, इस बात से शर्म आती है कि हमने क्यों नहीं पढ़ाई की। हम अपने आप से जी चुरा रहे होते हैं। एक्चुअल में हम अपने आप से जी चुरा रहे होते हैं कि उसका सामना कैसे करें। उसने तो कहा था पढ़ ले, तो पर मैं ही नहीं पढ़ा, मैंने ही उसका कहना नहीं माना। तो इन चीजों से आप भी बचना चाहते हो तो आज पढ़ाई कर लो। आज है तो कल है। आज की लाइफ पर ही डिपेंड करता है आपका कल का भविष्य। इस बात को समझ लो और लग जाओ आज से पढ़ाई करने।